Assalamu alaikum dear students. Today our topic is for class 11. Yesterday we have learned about the set theory, types of sets. Today we will also discuss types of sets. There are some types of sets which we have not discussed yet. Today we discuss power set. What is a power set? पावर सेट किसको कहते हैं, हाउ इट इज फॉर्म्ड और इसकी डेफिनेशन क्या है. लेट अस सपोज, पहले मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर लेता हूं. हमारे पास अगर एक सेट ए है 1, 2 और 3. पहले अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है. क्लियरली दिस सेट इज एन फाइनाइट सेट बिकॉज इसमें अगर हम लिस्ट करेंगे नंबर्स को, यहाँ पे 1, 2 और 3 पे तो नेचुरल नंबर पे तो ये टर्मिनेट, क्योंकि हम 4 पे नहीं जा रहे हैं, ये तो 3 पे टर्मिनेट हो रहा है. इसका मतलब है ये फाइनाइट सेट हो. जब ये फाइनाइट सेट है, एज वी नो दैट एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट इंप्लाइज फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, देयरफॉर इट इज फर्स्ट सबसेट इज दैट इज फाइव सेट. सेकंड सेट इज, अगर हम 1 लेंगे ये भी इसका सबसेट है, अगर हम 2 लेंगे ये भी इसका सबसेट है, अगर हम 3 लेंगे सेट 3 तो ये भी इसका सबसेट है. अगर हम ऐसे सभी इसके सबसेट्स लेंगे, पहले 1, 2 लेंगे, फिर 1, 3 लेंगे और फिर 2, 3 लेंगे, ये सब इसके सबसेट्स हैं. अब अगर 3 एलिमेंट्स का लिया जाए तो वो खुद ही ये सेट आएगा. तो ये सब इसके ए सेट के सबसेट्स हो गए. अगर हम अब इन सबसेट्स का एक सेट बनाएंगे, तो वो कहलाता है पावर सेट ऑफ ए. तो इसकी डेफिनेशन क्या है फिर? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड ए पावर सेट ऑफ ए. अब इसकी हम डेफिनेशन पहले लिखेंगे. द सेट ऑफ all subsets of a given set, say A. Set A is called a power set of A. Power set of A. It is denoted by, कैसे इसको डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट P ऑफ A. P ऑफ A मीन्स पावर सेट ऑफ A. अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. अगर हमारे पास एक सेट A है, इसमें एलिमेंट्स है A, B और C. एज वी नो दैट 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. फिर हम A लेंगे, फिर हम B लेंगे, फिर हम C लेंगे, ये सेट्स लेंगे, फिर ए बी लेंगे, फिर ए सी लेंगे, उसके बाद हम लेंगे बी सी, और उसके बाद हम लेंगे ए बी और सी. अगर हम अब इसका एक सेट बनाएंगे तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए. तो अब हमें यहां पे देखना है कि जब हम पावर सेट ऑफ किसी का पावर सेट निकालते हैं तो हमें पहले देखना है कि उसके सारे सबसेट्स आने चाहिए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होते हैं? नंबर ऑफ elements in P of A कितने होते हैं, जितने इसके सबसेट्स है. इसके कितने सबसेट्स होते हैं? 2 raised power number of elements in A. यहां पे लीजिए, इसके कितने सबसेट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो इसका पावर सेट कितना आएगा? 2 raised power number of elements in 2 raised power number of elements in A. Number of elements in A is equal to 3. That implies 2 2s are 4 2s are 8. इसका मतलब है जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पावर सेट के, वो कितने हैं? 8 है. तो ये कहलाता है पावर सेट. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे that is known as the one more set that is called as universal set. Universal set किसको कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं
अगर हम कोई बड़ा सेट लेंगे, उसमें अगर सारे सेट कंटेन कर गए तो वो बड़ा सेट कहलाता है यूनिवर्सल सेट। तो यहां पे एक डिफिनीशन कहेंगे हम, द सेट ऑफ ऑल द सेट्स in the given context, in the given context is called as, इसी को कहते हैं, is called as universal set, universal set। तो यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है उसमें सारे सेट कंटेन कर गए तो उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे जाएंगे। दैट एक्सरसाइज इज नंबर्ड एज एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2। वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस हियर फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट, which of the following are examples of null set। पहले हमें नल सेट पता होना चाहिए। नल सेट कौन सा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स divisible by 2, divisible by 2। वो सारे ऑड नंबर्स जिनको हम डिवाइड 2 से करते हैं। ऐसा कोई ऑड नंबर है जिसका हम डिवाइड 2 से करेंगे? वो ऐसा कोई ऑड नंबर है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास डिफिनीशन है ऑड नंबर की। हम किसको कहते हैं ऑड नंबर? जिसकी यूनिट प्लेस पे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो जिन की यूनिट प्लेस पे 1 होगा, 3 होगा, 5, इनमें से किसी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे। किससे? 2 से। मीन्स ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए, सिंस no odd number is divisible by 2, divisible by 2। so the given set is an example of, किसकी एग्जांपल है ये? एग्जांपल ऑफ ए नल सेट, तो ये किसकी एग्जांपल है? नल सेट। अब हम दूसरे पार्ट पे जाएंगे, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, अगर हम प्राइम नंबर की बात करेंगे, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो पहले हम इवन, ये तो ऑड नंबर हो गया। सेकंड हम क्या कहेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या है? जिसकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो इनको क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स है, एक तो इटसेल्फ एंड दूसरा 1। यहाँ पे तो अगर यहाँ पे देखा जाए 2 तो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम। अब यहाँ पे चूज करना है इवन कौन सा है। इवन कौन सा है? 2 है। सिंस इसका सोल्यूशन है, सिंस 2 इज एन, क्या है? इवन प्राइम नंबर। Therefore this set is a singleton set, but this is not a, so the given set is not an example of किसकी? not an example of null set। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। अब तीसरा देखते हैं, x such that x is a natural number x less than 5 and x greater। वो नंबर जो लेस देन 5 है लेकिन ग्रेटर, ऐसा कोई नंबर है, therefore ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये सेट कौन सा सेट है? ये सेट नल सेट है। अब इसका आप चौथा पार्ट खुद देखोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफिनाइट। हमें क्या देखना है? फाइनाइट है या इनफिनाइट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर,
द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। अगर हम सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर करेंगे तो कौन सा सेट आएगा? सेट आएगा जनवरी से जनवरी, फरवरी अप टू दिसंबर। तो इसका मतलब है अगर हमें ये चेक करना है फाइनाइट है या नहीं है, हम क्या करेंगे? हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 टू अप टू हम दिसंबर तक आएंगे, यहाँ तक 12 आएगा, 12 पे टर्मिनेट हो गया, मीन्स दिस सेट इज ए फाइनाइट सेट, दिस सेट इज ए फाइनाइट, क्लियरली दिस इज फाइनाइट सेट। अब दूसरे एग्जाम्पल पे जाएंगे। अब 1 2 सेकंड, अब क्या है? 1 2 3 सो ऑन, ये सेट क्या है? अब यहाँ पे अगर हम नेचुरल नंबर से काउंट करेंगे 1 2 3 सो ऑन अप टू, तो यहाँ पे हम टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, नेचुरल नंबर कोई टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है ये किसकी एग्जांपल है? ये इनफिनाइट सेट की एग्जांपल है, ये इनफिनाइट सेट हो गया, ये सेट हो गया इनफिनाइट। अब ऐसे ही आप देखोगे 1 2 3 99 100, ये वाला तीसरा पार्ट जो 100 पे टर्मिनेट कर गया, तो इसका मतलब ये क्या है? फाइनाइट सेट है। अब चौथा और पांचवा पार्ट आप खुद देखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट। अब दोबारा यही चेक करना है कि फाइनाइट है या इनफिनाइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है कि द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, ये एक्स एक्स डैश, ये एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश, वो सारे लाइन्स। अब आप बताइए, इसमें तो बहुत सारे लाइन्स पैरेलल हो सकते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ मींस देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पैरेलल टू x axis, therefore this set is an infinite set. The set of letters in an English alphabet. English alphabet में क्या है? English alphabet second part, English alphabet में कितने हैं? A B C अप टू क्या कहाँ तक? Z। ये तो 26 हो गए, 26 पे टर्मिनेट कर गया, तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। ऐसे ही आप ये क्वेश्चन नंबर 3 खुद देखोगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A is equal to B or नॉट। हमें देखना क्या है अब कि इक्वल, टू सेट्स आर इक्वल। इक्वल सेट्स कब होते हैं? जब ए कंटेन होता है बी में और बी कंटेन होता है ए में। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। 4 का फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, ए इज इक्वल टू कितना? ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी, बी क्या है? डी सी बी ए, डी सी बी ए। अब यहां पे देखेंगे क्लियरली, अब देखो हर कोई एलिमेंट ए का बी में है एंड हर कोई एलिमेंट बी का ए में है, दैट इंप्लाइज बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दैट इंप्लाइज हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। कब कहते हैं इक्वल? जब ए कंटेन करेगा बी में और बी कंटेन करेगा ए में। ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स देखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। हमें फिर से ये बताने हैं ये सेट्स इक्वल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, वी हैव ए कितना है? वी हैव कितना है? ए इज इक्वल टू 2 3 और बी कितना है? x such that x is a solution of x is a solution of किसका? Solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। तो इसका सोल्यूशन बताना है। पहले इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज इसको ऐसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज इसके फैक्टर्स आएंगे x प्लस 3 एंड x प्लस 2। ठीक, तो इसका मतलब है इसके फैक्टर्स क्या है? इसका फैक्टर x इज इक्वल -2, इसके r -3, तो इसमें कौन कौन आएगा? -2 और -3। क्लियरली अब यहाँ पे देखो, इसमें 2 और -2 है, 3 है, इसमें 2 और 3 है और इसमें -2 और -3 है। क्लियरली a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b एंड b इज नॉट ए सबसेट ऑफ a, देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू b। ऐसे ही आपको चेक करने हैं ये सारे पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप देखेंगे कौन सा सेट इक्वल है या फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट्स देखने हैं। ए में है 2 4 8 12,
सी में है ऐसा 1 2 3 4। अब अगर आप बी और डी देखेंगे, बी और डी यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे 3 1 4 2, तो इसका मतलब है ये दो सेट्स इक्वल है। तो सिक्स वाले पार्ट में बी इज इक्वल टू डी है, और कौन है -1 और 1 ई में है और जी में है, ई इज इक्वल टू जी। यहाँ पे 0 ए, यहाँ पे 0 1, तो इसका मतलब है ये दो सेट्स इसमें इक्वल है। इसका मतलब है ये एक्सरसाइज 1.2 भी आपने देख ली, इसका सॉल्यूशंस भी देख ले। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे सबसेट्स तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, हम उस पे अब एक्सरसाइज पे जाएंगे कि सब चेक करेंगे कि कौन किसका सबसेट है। आज इतना ही। अल्लाह हाफिज।